नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर की बेस्ट तैयारी के लिए, विशेषतः आधुनिक काल की तैयारी के लिए हम पढ़ रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की फेमस बुक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। आधुनिक काल में भारतेंदु को पढ़ने के बाद भारतेंदु मंडल के लेखकों के विषय में कल हमने लाल श्रीनिवास दास से संबंधित तथ्यों को जाना। परीक्षा उपयोगी जितने भी प्रश्न लाला श्रीनिवास दास से पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, उन सबको कल की कक्षा में मैंने आपसे हाईलाइट करवा दिया था। आज का हमारे प्रकरण की जो आज की कक्षा की शुरुआत रहेगी वो रहेगी बालकृष्ण भट्ट से। इन कवियों से, भारतेंदु मंडल के जो कवि हैं, इनकी पत्रिकाएं और इनकी रचनाएं दोनों, क्योंकि हिंदी गद्य का आविर्भाव हो रहा है, हिंदी गद्य की शुरुआत हो रही है, तो शुरुआत जो प्रारंभिक रचनाएं वो भारतेंदु मंडल के लेखकों ने लिखी हैं, इसलिए बारंबार पूछी जाती हैं। तो हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से इनको पढ़ना है, क्योंकि यदि आप पुराने पेपर देखो, आप नेट के देखो, टीजीटी के देखो, पीजीटी के देखो या असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी देखिए, छोटे छोटे से प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है, जो अन्य बुक्स में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में या वन लाइनर के रूप में मिल जाएंगे, लेकिन आप व्याख्यात्मक तरीके से अगर पढ़ लेते हैं तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे बालकृष्ण भट्ट और इसी नाम से मिलते जुलते जो बाल मुकुंद गुप्त हैं, इनमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। ये जब आप जान जाते हैं कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु मंडल के हैं, तो भारतेंदु मंडल के तो उनकी जो प्रारंभिक रचनाएं होंगी वो उस समय के अनुकूल होंगी। ठीक है, अब इसको क्लियर करेंगे, आगे क्लियर करेंगे। आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आयु क्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य इलाहाबाद के बालकृष्ण भट्ट थे। बालकृष्ण भट्ट, वो जो शिव शंभू के चिट्ठे जो फेमस रचना है वो बाल मुकुंद गुप्त की है। ठीक है, नेट के सिलेबस में भी गलत नाम छप जाते हैं, छपे हुए हैं, तो बाल मुकुंद गुप्त की है शिव शंभू के प्रसिद्ध चिट्ठे जो प्रसिद्ध है, ये बालकृष्ण भट्ट हैं। इनकी नूतन ब्रह्मचारी आगे इसमें आएगा, वो फेमस है। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है कि भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे और सबसे कम आयु के कौन थे। इसको देखते हैं। भारतेंदु और महावीर प्रसाद द्विवेदी क्रमशः दोनों के समकालीन और दोनों युगों को जोड़ने वाले। भारतेंदु फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने वाले ये थे। इनके कृतित्व में भी विधाओं का प्रीतिकर वैविध्य देखने को मिलता है। नाटक, उपन्यास, ललित निबंध, पुस्तक समीक्षा, पत्रकारिता, इन सभी क्षेत्रों में पंडित भट्ट का योगदान है। यद्यपि आगे चलकर निबंधों के शैलीकार के रूप में उन्हें विशेष ख्याति मिली। नूतन ब्रह्मचारी शीर्षक लघु उपन्यास में, अब लघु उपन्यास है, उपन्यास इनका वृहद नहीं है बल्कि लघु उपन्यास है। कौन सा? नूतन ब्रह्मचारी, बार बार पूछा जाता है। उपन्यास में इन्होंने दो विरोधी प्रकार के चरित्रों का आमना सामना किया। विनायक उपन्यास का केंद्रीय चरित्र है। अब जैसा मैंने आपको कहा कि क्यों पढ़नी है, ये विनायक चरित्र भी पूछा हुआ है। नूतन ब्रह्मचारी का केंद्रीय चरित्र कौन सा है? तो विनायक है। और कल जब हमने पढ़ा था, किसको पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु का केंद्रीय पात्र कौन है? लाला मदन मोहन, और सेकंड जो उसके हैं वो ब्रज किशोर हैं। ठीक, तो ये समझते हुए नहीं बल्कि याद करते हुए चलेंगे। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार अभी अभी हुआ है और जिसके माता पिता आयोजन के अंतिम कार्यक्रम भोज की व्यवस्था के लिए कुछ आर्थिक सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के एक मित्र के घर गए हुए हैं। अकेले विनायक का सामना डाकुओं के सरदार से होता है, जो घर को सुनसान समझकर लूटने आया है। विनायक इस सरदार का स्वागत करता है, क्योंकि उसके पिता समझा गए हैं कि उनकी अनुपस्थिति में घर पर कोई भी आमंत्रित बंधु जन आए तो वह उनका आदर सत्कार करे। विनायक डाकुओं के सरदार को न्योते में आया मानता है। विनायक के सरल स्नेहपूर्ण व्यवहार से प्रभावित होकर सरदार के चरित्र में परिवर्तन आता है, जो उसकी मृत्यु के समय तक और गहरा होता जाता है। सात्विकता की विजय ही यों उपन्यास का मूल संदेश है, जो परंपरागत
जो परंपरागत भारतीय संस्कृति में निष्ठा के साथ उपजती दिखाई गई है। नूतन ब्रह्मचारी का आरंभिक प्रकाशन हिंदी प्रदीप के अंकों में हुआ था। हिंदी प्रदीप इन्हीं की रचना है। ठीक, तो आपको मालूम चल गया कि नूतन ब्रह्मचारी जो बारंबार पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी सब में पूछा हुआ है, सबके पुराने पेपर प्लेलिस्ट में हैं। आपके यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी जितने भी हैं सब पुराने पेपर प्लेलिस्ट में हैं। नियमित रहिए। यदि आप यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो अब आपको नियमित रहना पड़ेगा, क्योंकि चैनल पर जो सामग्री उपलब्ध है, जो बुक्स है, जैसे ये वाली बुक है, ये सभी के लिए टीजीटी पीजीटी नेट असिस्टेंट, क्योंकि ये आधुनिक काल की बुक है विशेषता। इसके अलावा जो पुराने पेपर मैं करवा रही हूँ वो विशेषतः मैं टीजीटी पीजीटी वाले ही करवा रही हूँ। तो आपको नियमित रहना है। हिंदी प्रदीप किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। मैं आपको ये बुक भी कराऊंगी और साथ ही साथ यहाँ पेपर की तैयारी भी करवा दूंगी। आपको इतना मैं, अगर आप नियमित बने रहते हैं तो आधुनिक काल से आपका प्रश्न गलत नहीं ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निबंधों में बालकृष्ण, एक और बात, जो कुछ महत्वपूर्ण लिंक्स हैं, 2-4 लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, लेकिन इसके अलावा आप स्वयं हिंदी नेटशाला चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिए। बारंबार मैं आग्रह कर रही हूँ, प्लेलिस्ट चेक करिए। सभी लिंक देने की मुझे याद नहीं रहती है बहुत। यदि आपको हिंदी साहित्य का कुछ भी नहीं आता है तो हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास बुक पूरी चैनल पे उपलब्ध है। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बात मैं नहीं कर रही हूँ, वो तो वन लाइनर के रूप में उपलब्ध है ही, लेकिन उसके अलावा बेहतरीन 11वीं-12वीं की बहुत सरल तरीके से समझा रखा है। उस बुक से आधुनिक काल को आप पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। आप अपने आप में, अपने ज्ञान में बदलाव देखेंगे कि किस तरीके से इजी वे से चीज़ों को समझा जा सकता है। ये उसके एक सीढ़ी ऊपर की कथा है। ये जो बुक है ये उससे ऊपर की सीढ़ी की बुक है। प्रारंभिक अंश अगर समझना है तो हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास प्लेलिस्ट से पढ़िए। ठीक है, और जो भी आपके मन में संशय हो कमेंट आप लोग ज़रूर करें। निबंधों में बालकृष्ण भट्ट के पांडित्य और मुहल्ले टोले में प्रचलित भाषा की भंगिमा का एक दूसरे से मिलाप होता है। ललित निबंध की यह खास प्रीतिकर बनावट हजारी प्रसाद द्विवेदी से होती हुई विद्यानिवास मिश्र तक आती है। वैचारिक क्षेत्र में लेखक की तेजस्विता उनके पत्रकार रूप में दिखाई पड़ती है। हिंदी प्रदीप के लेखों और टिप्पणियों की निर्भीकता हिंदी पत्रकारिता की उस श्रृंखला का अंग है जो भारतेंदु की कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, चंद्रिका से आरंभ होकर महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती तक चलती है। तो हिंदी प्रदीप के रचनाकार कौन हो गए? बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु की दो पत्रिकाएं कौन सी होगी? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, जो बात पहले चंद्रिका थी फिर हरिश्चंद्र मैगजीन। उसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी तो सरस्वती के संपादक थे। कब बने? 1903 में बने। ठीक, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के लेखकों का प्रशिक्षण पत्रकारिता की पाठशाला में हुआ है। कॉलेज और विश्वविद्यालय की उपलब्धियां वहाँ बहुत कम हैं। बहुत ही बेहतरीन लाइन, जो एक पीएचडी करते हैं ना तो वो इसीलिए करते हैं ताकि नई नई चीज़ें हमें समझ में आए। अब देखिए रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये जादू है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि इन लेखकों का प्रशिक्षण पत्रकारिता की पाठशाला में हुआ, यानी भारतेंदु मंडल और द्विवेदी युग के जो अधिकांश राइटर्स हैं वो किसी ना किसी पत्रिका के संपादक हैं, किसी ना किसी पत्रिका से जुड़े हुए हैं। सभी राइटर्स की जो रचनाएं हैं उस समय पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी, सबके सामने आती थी। ऐसा नहीं है कि किसी कट पेस्ट करके किसी विश्वविद्यालय से पीएचडी कर ली, ये कर लिया, आचार्य बन गए, ये बन गए और बस ख्याति नहीं। उनकी रचनाएं सार्वजनिक रूप से सबके सामने प्रकाशित होती थी, खूब वाद विवाद होते थे, खूब समीक्षाएं उनकी होती थी। उसके बाद ही वो उस प्रतिष्ठा को प्राप्त कर पाए कि आज भी हम उन्हें पढ़ रहे हैं। उच्च स्तरीय सिलेबस में वो निर्धारित हैं। बहुत मेहनत, बहुत योग्यता लगती है इसके लिए। ठीक है, हिंदी प्रदीप के पृष्ठों में ही हिंदी की व्यवहारिक समीक्षा का जन्म होता है। 1836 के प्रदीप में बालकृष्ण भट्ट ने लाला श्री निवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना प्रकाशित की। अब ये सारी चीज़ हम उसमें भी पढ़े आए हैं। किसमें? हम ये पढ़े आए हैं रामचंद्र शुक्ल की बुक में, है ना। पूरी बुक प्लेलिस्ट में पढ़ी है ना आपने। कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने चैनल से
रामचंद्र शुक्ल की बुक, और हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास जो 11वीं-12वीं की बुक मैंने करवाई है वो पढ़िए, कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। 1836 के प्रदीप में बालकृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना प्रकाशित की। यदि भारतेंदु के निबंध नाटक 1883 से हिंदी में सैद्धांतिक आलोचना का सूत्रपात होता है, तो सच्ची समालोचना 1836 से व्यवहारिक आलोचना का। यह आलोचनात्मक लेखन अपने युग की केंद्रीय विधा नाटक से जुड़ा है, तो यह हिंदी आलोचना की सावधानी का ही प्रमाण कहा जाएगा। भारतेंदु आधुनिक काल में गद्य का आरंभ पुनर्जागरण चेतना के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए नाटक से करते हैं, तो आलोचना भी इस चुनाव के महत्व को समझने में चूक नहीं करती। बालकृष्ण भट्ट के सहयोगी और प्राय समानांतर लेखक के रूप में प्रताप नारायण मिश्र का नाम आता है। इनको कल की जो कक्षा रहेगी इसमें इसको पूरा करेंगे, क्योंकि फिर द्विवेदी युग के लिए अलग से मैं वीडियो लाऊंगी, तो कल की कक्षा में आपको 2 राइटर करवाऊंगी। आज आपके बहुत छोटी सी क्लास रही, 2-4 ही प्रश्न बन पाए। तो कल मिलती हूँ आपसे बद्री नारायण के साथ और प्रताप नारायण मिश्र के साथ, क्योंकि फिर द्विवेदी युग है तो क्लास सही से फिर मैनेज नहीं हो पाते वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।